हूं आपके साथ संध्या। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर बोले पीएम मोदी, बधाई भारत, वैज्ञानिकों ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत का जज्बा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में वैक्सीन की मंजूरी को एक हथियार का काम करेगी। डीसीजीआई की ओर से वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए बधाई भारत कहा है। बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता पहुंचे एमआईएम प्रमुख ओवैसी, फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी से की मुलाकात। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख रविवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। यहां से वह जंगीपाड़ा स्थित फुरफुरा दरबार शरीफ गए और अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। बंगाली मुसलमानों की आस्था के केंद्र फुरफुरा में ओवैसी के जाते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। चुनाव से पहले ओवैसी की इस यात्रा को तृणमूल कांग्रेस महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी चर्चा चारों ओर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ओवैसी की सिद्दीकी से मुलाकात के बाद बंगाल में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग अपनी अपनी तरह से इसके मायने तलाश रहे हैं। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उनकी पार्टी को इस घोषणा के तुरंत बाद तगड़ा झटका दे दिया था। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कोंटाई नगर पालिका के 20 में से 15 पार्षद तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2021 से पहले और पार्टी के 23वें स्थापना दिवस पर जब ममता बनर्जी लोगों के लिए संघर्ष का संकल्प ले रही थी, उसी दिन पार्टी के गढ़ मोदिनीपुर में भारी संख्या में पार्टी के 1 दर्जन से अधिक पार्षदों ने दल बदल कर लिया। तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ही कोंटाई नगर निकाय में पार्टी के अधिकतर पार्षद उनका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 20 सदस्यीय कोंटाई नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के 15 पार्षद शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसमें कोंटाई नगर पालिका के पूर्व प्रशासक सौमेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन वह पिछले महीने भाजपा में शामिल हो गए। किसान आंदोलन में आज गई 3 और किसानों की जान। कपकपाती ठंड के बीच अब बारिश की मार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे समेत कई मुसीबतों के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान पहले ही तमाम परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही हो रही बारिश उनके आंदोलन पर मुसीबत बनकर बरस रही है। अब मानवता की दृष्टि से भी किसानों का यह आंदोलन दर्दनाक रूप लेता जा रहा है। शनिवार को एक किसान ने सरकार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रविवार सुबह अलग अलग प्रदर्शन स्थल पर 3 और किसानों की मौत हो गई। पाक में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर बोले जाकिर नाइक, इस्लामिक देशों में ऐसा ही होना चाहिए। अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाने वाले भगोड़े जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जहर उगलते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर से हुई तोड़फोड़ का समर्थन किया है। जाकिर नाइक ने कहा है कि इस्लामिक देशों में मंदिर नहीं होने चाहिए और अगर मंदिर है तो उन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए। अपने मुंह से जहर उगलने वाले जाकिर नाइक का मंदिरों और मूर्ति पूजा पर दिया ये शर्मनाक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जाकिर नाइक ने कहा है कि इस्लाम में कोई भी मूर्ति बनाना मना है, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या फिर किसी जीवित पशु पक्षी की मूर्तिकारी हो या फिर इंसानों की मूर्ति हो या फिर पक्षियों की या फिर कीड़ों की, ये सब कुछ इस्लाम में मना है और इसके कई सबूत हैं। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में तेजी, लंदन के स्कूलों को बंद रखने का आदेश। पूरे इंग्लैंड में कोविड-19 संक्रमण दर में तेजी के बीच ब्रिटेन सरकार ने लंदन में सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद रखने और सोमवार को नया सत्र शुरू नहीं करने का आदेश दिया है। एक तत्काल समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने फैसला किया है। शिक्षा स्थिति रूपरेखा केवल कुछ इलाकों के बजाय पूरी राजधानी में लागू होगी। इस फैसले से इंग्लैंड में विपक्ष और सभी स्कूलों के शिक्षक संघों की बढ़ती मांगों पर विराम लग गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर दबाव काफी बढ़ रहा है और अस्पतालों में बड़ी संख्या कोविड मरीजों की भर्ती हो रही है। ब्रिटेन में शिक्षा सचिव गोविन विलियमसन ने कहा, संक्रमण की दर पूरे देश में और विशेष रूप से लंदन में बढ़ रही है।
हमें अपने देश और NHS की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना चाहिए। हम समीक्षा जारी रखेंगे और संभव होने पर जल्द से जल्द कक्षाओं को फिर से खोलेंगे। चुनाव प्रक्रिया जैसा होगा कोरोना का टीकाकरण अभियान। 719 जिलों में 57,000 लोगों को दी गई ट्रेनिंग। दुनिया भर में कोरोना से मचे हाहाकार और नए स्ट्रेन के तेजी से प्रसार के बीच भारत में भी कोरोना के टीकाकरण अभियान को जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। टीकाकरण अभियान में किसी तरह की चूक से बचने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। देश के सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया जा रहा है। भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले देश में एक भी नागरिक कोरोना टीके से ना छूटे, इसके लिए सरकार यह अभियान ठीक वैसे ही चलाएगी जैसे चुनाव कराए जाते हैं। इसके लिए बूथ स्तर पर पहुंच बनाई जाएगी। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए अभी तक 57,000 से ज्यादा प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एंजियोप्लास्टी के बाद सौरव गांगुली की हालत स्थिर, 2 से 3 दिन में मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को जिम में कसरत के दौरान हल्के दिल के दौरे के बाद शनिवार दोपहर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सफल एंजियोप्लास्टी हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि वह पूरी तरह ठीक है, उनकी हालत स्थिर है। यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, 30% घटा पाठ्यक्रम। यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना संकट के चलते बोर्ड की ओर से पाठ्यक्रम में 30% कटौती के बाद जो नया पाठ्यक्रम तैयार हुआ है, उसे लेकर बोर्ड ने छात्र छात्राओं के लिए विवरण पत्रिका तैयार की है। पत्रिका में विषयवार पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई है। अब तक जिले के माध्यमिक विद्यालयों में 70% विवरण पत्रिका भेज दी गई है। जिले में यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बोर्ड परीक्षा के लिए बनने वाले विद्यालयों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है। अब शासन से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। इससे पहले शासन ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए विवरण पत्रिका भेजी है। शिवराज कैबिनेट का तीसरा विस्तार, सिंधिया के 2 समर्थकों को मिल सकती है जगह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। चौहान ने 23 मार्च 2020 को अकेले मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उसके बाद से उनके मंत्रिमंडल का यह तीसरा विस्तार होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार आज दोपहर करीब 12:30 बजे होने की उम्मीद है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने कहा है कि इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी दोपहर करीब 3 बजे शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों व मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाएंगी। वह उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। रफीक को वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्हें वहां से स्थानांतरित कर 31 दिसंबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।